प्रिय दोस्तों, नमस्कार। समय बहुत कीमती है। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन और समय यानी लाइफ और टाइम, ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं। जीवन और समय आपस में एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए और पैरेलल चलते हैं। समय ही जीवन और जीवन ही समय है। अगर जीवन का समय ही नहीं रहा तो फिर जीवन भी नहीं रहेगा। तो ये दोनों ही आपस में बहुत जुड़ी, इसी पर हम समय के ऊपर, समय बड़ा कीमती है, इस पर हम बात करेंगे। तो चैनल के आपको वीडियोस, ये जो वीडियोस हैं अगर आपको पसंद आते हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, जो कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, अपने आप को पूरा करना ही तो जीवन का उद्देश्य है। अपने आप को विकास की चरम तक पहुंचाना, यही आप करना चाहते हैं इस जीवन में, यही उद्देश्य है। भले ही आप उसे खुद से करें या फिर अनजाने में करें, जाने अनजाने में आप कर वही रहें। तो ये चैनल आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करता रहेगा। और आप जब बांटना ही चाहते हैं तो कुछ अच्छा ही लोगों में बांटें। इससे दूसरे का तो जो होगा हो गई, आपका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो समय बहुत ही कीमती है। अभी मैं बैठकर जो भी यहाँ आपसे बातें कर रहा हूँ, एक एक सांस बड़ी कीमती। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आप देखते हैं कि एक सांस आती है और एक सांस जाती है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। और जिस दिन ये सांस रुक जाएगी, यानी इनहेल और एक्सेल, जिस दिन आपका ये सांस को भीतर लेना और बाहर लेना खत्म हो जाएगा, उस दिन ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी है ही और मिट्टी हो जाएगा उस दिन। यानी सांसों का इतना बड़ा महत्व है। तो आप जो भी बातें आप जिससे कर रहे हैं, जिसके साथ भी बैठे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जरा इसके प्रति जागरूक होइए कि एक एक सांस आपकी गुजर रही है और समय बीता जा रहा है। वही बात आ गई, समय बीत रहा है। जब आप बच्चे थे तो आपकी सांस दूसरे प्रकार से थी, अभी आप जवान हैं तो दूसरे प्रकार की, और आप वृद्ध हैं तो दूसरे प्रकार की हो जाएगी। यानी इस तरीके से सांस का क्रम बदलता है। यानी समय से ही ये सारी चीजें जुड़ी हुई, पूरा जीवन ही समय पर जुड़ा है। उसी समय को ही दूसरे शब्दों में काल कहा जाता है। काल काल कहा जाता है ना, काल। काल एक शब्द है जो हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा आया है। काल का भय, काल से डर, काल से कैसे मुक्ति पाएं, ये सारी चीजें। तो सारी चीजें समय पर निर्भर है। समय इतना महत्वपूर्ण है। आप जो भी कर रहे हैं थोड़ा सा जागरूक होकर करिए। थोड़ा सा ये सोचिए, ये विचार करिए कि मेरा एक एक समय कितना कीमती है। हम ऐसे ही तरह तरह की चीजें करने में, बातें करने में लोगों से, कहीं हम समय अपना व्यतीत तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही हमारा समय कहीं खाली ना चला जाए व्यर्थ की बातों में, गपशप में। ये तो आए दिन करना है। बहुत कीमती है आपका समय, बहुत कीमती। अगर आपका समय, और साधना का मतलब, ध्यान का मतलब, चिंतन का मतलब, ईश्वर की ओर मोड़ने का मतलब ये है, या भजन का मतलब ये है कि आप उस सत्य की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, तभी जीवन सार्थक होगा। तभी जीवन सार्थक होगा। जब आप ऐसे सचेत हो जाते हैं तो फिर आप काम की चीजें ही लोगों के साथ करते हैं, बाकी समय अपने को देते हैं। आप अपने को समय ही नहीं दे पाते, सारी चीजें दूसरे दूसरे में ही लगी रहती, और समय तेजी से गुजर रहा है, समय बीत रहा है। समय कहाँ है तुम्हारे पास? और हम व्यर्थ की बातें करने में, बैठे रहने में समय व्यतीत करते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आजकल एक शब्द चल गया है, हम बहुत व्यस्त हैं, हम बहुत बिजी हैं। और लोग हैं भी शॉपिंग करने में, मूवी देखने में, ताश खेलने में, लूडो खेलने में। नए नए गेम आ गए हैं, इंटरनेट पर लोग समय व्यतीत कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। जिसको दूसरा शब्द मैं दे दूं, टाइम पास कर रहे हैं। तुम्हारे पास टाइम नहीं है। यहाँ शास्त्र, वेद,
उपनिषद और हमारे जो महापुरुष योगी कह रहे हैं तुम्हारे पास समय नहीं है और हम टाइम पास कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। सोचने वाली बात है। समय है नहीं तुम्हारे पास और तुम समय व्यतीत करते चले जा रहे हो, समय गंवाते चले जा रहे हो। और एक बार समय जो निकल गया वो किसी ने नहीं पाया, चाहे वो साधु हो, कितनी बड़े से बड़ा महात्मा ही क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जिनको हम भगवान कहते हैं, ऐसे योगी, ऐसे महापुरुष, ये भी समय के भीतर ही थे। इस शरीर से आप समय की सीमा में ही हैं। जब तक इस शरीर में है तब तक समय की सीमा में है। और बिना सत्य को जाने आप काल के अतीत नहीं हो सकते, समय को पार नहीं कर सकते, और बिना समय को पार किए आप मुक्त नहीं हो सकते, आप आनंद को महसूस नहीं कर सकते, आप अपने को नहीं जान सकते बिना समय को पार किए। ये समय ही तो है जो कर्मों के चक्र से आपको बांधे है, समय ही है। समय से आप बंधे हैं। एक निश्चित समय होता है, सोने का एक निश्चित समय है, जागने का एक निश्चित समय, एक सीमा है, और समय ही है जिसकी सीमा है, बाउंड्री है। और मजे की बात यह है कि इस बाउंड्री से ही आपको पार जाना है, और इस बाउंड्री से पार होने के लिए आपको समय का ठीक से पालन करना होगा, तभी आप बाउंड्री से बाहर जा सकते हैं। इसकी सीमाओं से परे जाने के लिए, टाइम की बाउंड्री से पार जाने के लिए आपको टाइम को अच्छे से समझना पड़ेगा, उसका पूरी तरीके से पालन करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा, तब जाके आप समय की सीमाओं से पार हो पाएंगे। और समय की सीमा से ही पार होना ही काल से परे है। आपने मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु का ही समय, समय का एक नाम है काल, और काल का ही एक नाम है मृत्यु। यानी समय और मृत्यु ये एक ही नाम है। समय इतना कीमती, जन्म और मृत्यु एक निश्चित समय ही तो है। 70, 80, 100 वर्ष ये मनुष्य की आयु है, ये सब समय ही तो है। समय के अलावा और है क्या आपके पास? समय ही एक ऐसी चीज, और हम समय गवाते चले जा रहे हैं। हम व्यर्थ की बातों में, गपशप में, यहाँ वहाँ की बातों में, धन पैसा कमाने में। अब कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको भूख लगेगी ही लगेगी, चाहे वो साधु हो, बड़े से बड़ा तपस्वी हो, क्योंकि ये शरीर की ज़रूरत है, आपकी नहीं। और शरीर, इसलिए इनको तो पूरा करना ही पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें, इसके लिए आप धन कमाएंगे, सब सारी चीज़ें करेंगे, और जो सारी चीज़ें हैं वो तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने को समय नहीं दे पाएंगे। समय से पार जाने की एक कोशिश आप नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए है ध्यान, इसी के लिए है भक्ति, इसी के लिए है ईश्वर का मार्ग। ईश्वर को पाने का मतलब किसी ऊपर बैठे आप भगवान को पा लेना नहीं है। ईश्वर को पाने का मतलब अपनी ओर मुड़ जाना है, भीतर की ओर मुड़ जाना है, और समय की सीमा से पार होने के लिए अपने को पाना है। बस इतना ही मतलब है ईश्वर तक पहुंचने का, और कोई रास्ता नहीं। ईश्वर को पा लेने से ईश्वर को कोई लाभ नहीं हो जाने वाला। आप उस असीम तक पहुंच जाएंगे जो सीमा के भीतर है समय, और जो सीमा से बाहर है वो समयातीत है, वही कालातीत है, वही परम तत्व है। और उसको पाए बिना आप असीम आनंद को अनुभव नहीं कर सकते। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनि जठरे शरणम, इसी चक्र में घूमते रहेंगे, इसी चक्र में। और अगर आप समय को ठीक से पालन करते हैं तो आप समय के पार हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये जो योग है ये ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, ना बहुत कम खाने वाले का, ना बहुत सोने वाले का और ना बहुत कम सोने वाले का, ना बहुत जागने वाले का ना बहुत कम जागने वाले का। युक्त आहारस्य विहारस्य, जितना जरूरी हो उतना जागना, उतना सोना, उतना भोजन, ऐसे व्यक्ति का ही ये योग सिद्ध होता है, योग सिद्ध होता है। तो समय को
पालन करना सीखिए, क्योंकि जो गुजर गया वो वापस नहीं आने वाला। आपको पार जाना है इससे। आप यहाँ केवल रहने, खाने, पीने, आयु के दिन पूरे करने नहीं आए हैं। आप शरीर और मन की सीमाओं से पार जाने के लिए आए हैं। इसको समझिए और जागिए। समय को समझिए, समय की कीमत। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।